All of you are welcome to the Education Bridge. Dear friends, आज हम देखेंगे उपप्रमेय कोरोलरी। इस उपप्रमेय का कथन है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात The ratio of corresponding sides of similar triangles is equal to the ratio of corresponding altitudes. समानकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब समानकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं और हमने कहा कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि समानकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि जब दो त्रिभुज समानकोणिक होंगे तो निश्चित रूप से समरूप होंगे। तो यहाँ हम विचार करते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF पर, और मान लेते हैं कि दोनों त्रिभुज समानकोणिक हैं, मीन्स समरूप हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं विशेष प्रतिज्ञा माना कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। साबित करना है AB बाई DE इज इक्वल तो BC बाई EF इज इक्वल तो AC बाई DF इज इक्वल तो AM बाई DN, जहाँ AM लंब है BC पर तथा DN लंब है EF पर। अगर AM BC पर लंब डाला जाए तो AM BC का संगत शीर्ष लंब होगा, और B से DN लंब डाला जाए EF पर तो BC का EF का संगत शीर्ष लंब होगा। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई है, हाइट है। तो किसी त्रिभुज में जब हम ऊंचाई की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, तो इसका मतलब हुआ त्रिभुज की किसी एक भुजा को जब आधार मानेंगे तो उसके संगत शीर्ष से उस भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब ऊंचाई है, मीन्स अल्टीट्यूड। तो यहाँ त्रिभुज ABC में AM लंब डाला गया है BC पर, और त्रिभुज DEF में DN लंब डाला गया है EF पर। तो हमें साबित करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, मीन्स AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF बराबर AM बाई DN, जहाँ AM लंब है BC पर तथा DN लंब है EF पर। प्रमाण देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, दिया है, ज्ञात है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, क्योंकि पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए AB बाई DE बराबर BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और साथ ही हमें यह भी ख्याल रखना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी समान होते हैं, यानी कोण A बराबर हो जाएगा कोण D के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के। अब त्रिभुज AMB त्रिभुज AMB
और त्रिभुज DNE में, और त्रिभुज DNE में एंगल AMB means this is equal to angle DNE, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री ज्ञात है, क्योंकि AM लंब है BC पर तो 90 डिग्री और DN लंब है EF पर तो 90 डिग्री, इसलिए हम लिख देते हैं कि ज्ञात है प्रत्येक 90 डिग्री के बराबर है। एंगल B बराबर एंगल E, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, दिया हुआ है। जब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तो निश्चित रूप से उनके संगत कोण समान होंगे, यानी कोण B कोण E के बराबर होगा। इसलिए त्रिभुज AMB समरूप होगा त्रिभुज DNE के। एंगल समरूपता उपप्रमेय से, एंगल समरूपता उपप्रमेय से, और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए मीन्स त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए AB बाय DE, इधर हम AM ले लेते हैं तो AM का संगत DN होगा। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हम क्या देखेंगे, AB बाई DE, यहाँ भी है AB बाई DE, मीन्स जब ये दोनों बराबर है तो ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। इसका मतलब कि AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF बराबर AM बाई DN, जो हमें साबित करना था। समीकरण 1 और 2 से ये आपको बराबर हो जाएगा AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF, यानी AB बाई DE बराबर BC बाई EF बराबर AC बाई DF। ये बराबर हो जाएगा AM बाई DN के, क्योंकि AM बाई DN बराबर है AB बाई DE के, और ये राशि तीनों आपस में बराबर है। तो जब ये तीनों राशियां आपस में बराबर हैं, इनमें से एक राशि ये AM बाई DN के बराबर है, मीन्स ये तीनों राशियां इसके बराबर होंगी। मीन्स ये बराबर हो जाएगा आपको AM बाई DN के। और हमें यही साबित करना था। इस तरह से हमने प्रमाणित किया कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। उम्मीद है उपप्रमेय के कथन को आप समझ गए होंगे। प्रूफ भी आसानी से आप दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।